आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 190। यथार्थ ज्ञान प्रकाश विषय। परमेश्वर के विषय में शास्त्र क्या बताते हैं? प्रभु, स्वामी, ईश, राम, खुदा, अल्लाह, रब, मालिक, साहेब, देव, भगवान, गॉड। यह सर्व शक्ति बोधक शब्द हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं में उच्चारण किए व लिखे जाते हैं। प्रभु की महिमा से प्रत्येक प्राणी प्रभावित है कि कोई शक्ति है जो परम सुखदायक व कष्ट निवारक है। वह कौन है, कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है? यह प्रश्नवाचक चिन्ह अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हट पाया। यह शंका इस पुस्तक से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति अंधे को आंखें प्रदान करे, गूंगे को आवाज, बहरे को कानों से श्रवण करवा दे, बाँझ को पुत्र दे, निर्धन को धनवान बना दे, रोगी को स्वस्थ करे, जिसके यदि दर्शन हो जाएं तो अति आनंद हो, जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, पूर्ण शांतिदायक जगत गुरु तथा सर्वज्ञ है, जिसकी आज्ञा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, अर्थात सर्वशक्तिमान, जिसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे गुण जिसमें है वह वास्तव में प्रभु यानी स्वामी, ईश, राम, भगवान, खुदा, अल्लाह, रहीम, मालिक, रब, गॉड कहलाता है। यहाँ पर एक बात विशेष विचारणीय है कि किसी भी शक्ति का ज्ञान किसी शास्त्र से ही होता है। उसी शास्त्र के आधार पर गुरुजन अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन करते हैं। वह शास्त्र यानी धार्मिक पुस्तकें हैं चारों वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद्भागवत गीता, श्रीमद्भागवत सुधासागर, 18 पुराण, महाभारत, बाइबल, कुरान आदि प्रमाणित पवित्र शास्त्र हैं। चारों वेद स्वयं पूर्ण परमात्मा के आदेश से ज्योति निरंजन यानी काल ने समुद्र के अंदर अपने श्वासों के द्वारा गुप्त छिपा दिया तथा प्रथम बार सागर मंथन के समय यह चारों वेद श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। जो ब्रह्मा जी यानी शर पुरुष के ज्येष्ठ पुत्र ने पढ़े तथा जैसा समझ सका उसी आधार पर संसार में ज्ञान का प्रचार अपने वंशजों यानी ऋषियों के द्वारा करवाया। पूर्ण परमात्मा ने पांचवा स्वसम यानी सूक्ष्म वेद भी ब्रह्म यानी काल को दिया था, जो इस ज्योति निरंजन ने अपने पास गुप्त रखा तथा उसे समाप्त कर दिया। कुछ समय उपरांत अर्थात एक कल्प यानी 1000 चतुर्युग के बाद 3 लोक यानी पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक के सर्व प्राणी प्रलय यानी विनाश हो जाते हैं। फिर ज्योति निरंजन यानी काल के निर्देश से ब्रह्मा अपनी रात्रि समाप्त होने पर ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन जब दिन प्रारंभ होता है, रजोगुण से प्रभावित करके प्राणियों की उत्पत्ति तीनों लोकों में शुरू करता है। तब सतयुग की शुरुआत में वही चारों वेद काल यानी ब्रह्म स्वयं ब्रह्मा को फिर प्रदान करता है तथा फिर प्राकृतिक उथल पुथल के कारण चारों पवित्र वेदों का ज्ञान समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात फिर समय अनुसार अन्य ऋषियों में प्रवेश करके दोबारा लिखवाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 191। फिर भी समय अनुसार प्राकृतिक उथल पुथल के बाद स्वार्थी लोगों के द्वारा वेदों में बदलाव करके वास्तविक ज्ञान संसार से लुप्त कर दिया जाता है। वही काल यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके चारों वेदों का संक्षिप्त विवरण श्रीमद्भागवत गीता के रूप में दिया तथा कहा कि अर्जुन, यही ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था। उसने अपने पुत्र वैवस्वत अर्थात मनु से तथा वैवस्वत अर्थात मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था, परंतु बीच में यह उत्तम ज्ञान प्राय समाप्त हो गया था। इस काल यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन ने श्री वेदव्यास ऋषि के शरीर में प्रवेश करके चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद्भागवत गीता, श्री सुधासागर को पुनः लिपिबद्ध संस्कृत भाषा में करवाया, जो आज सभी को उपलब्ध हैं। ये सर्व शास्त्र श्रेष्ठ हैं। अब इन शास्त्रों को कलयुगी ऋषियों ने भाषा भाष्य अर्थात हिंदी अनुवाद करके अपने विचार मिलाने की कोशिश की है, जो स्पष्ट गलत दिखाई देते हैं और व्याख्या से मेल नहीं खाते हैं। यह सर्व शास्त्र महर्षि व्यास जी द्वारा लगभग 5300 वर्ष पूर्व दोबारा लिखे गए थे। उस समय हिंदू धर्म, ईसाई धर्म,
मुसलमान धर्म व सिख धर्म आदि कुछ भी नहीं थे। एक वेदों के मानने वाले आर्य ही हुआ करते थे। कर्म आधार पर जाति होती थी तथा केवल 4 वर्ण यानी क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण तथा शूद्र ही थे। इससे एक तो यह प्रमाणित हो जाता है कि यह सर्वशास्त्र किसी धर्म या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह केवल मानव मात्र के कल्याण हेतु हैं। दूसरे यह प्रमाणित होता है कि हमारे पूर्वज एक थे जिनके संस्कार आपस में मिले जुले हैं। सर्वप्रथम पवित्र शास्त्र गीता जी पर विचार करते हैं।